बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, लाहौर। आज का जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला है, जो आप लोगों ने सवाल भेजे होते हैं, वो 5-6 सवाल मेन उठा के हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं और उनके जवाब देते हैं। आज भी हमने कुछ मेन क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी होते हैं, लेकिन मैं रिपीट का भी दोबारा जवाब दे दूंगा। जो लोगों ने पिछली वीडियोस मिस किए हैं, या तो वो आर्काइव में जाके देख सकते हैं, या फिर इधर ही मैं आप उनको एक शॉर्ट सा जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल आया है कि बाईपास ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। बाईपास ऑपरेशन कोई खुशी से नहीं करता, ना कोई खुशी से करवाता है। आप जब एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी एंजियोग्राफी होगी और दिल की खून की नालियाँ बंद है, तो उनको खोलने के लिए वो कहते हैं स्टंट भी नहीं हो सकता, अब दवाइयों से भी काम नहीं चलना। तो बाईपास उसके लिए फिर ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई हल नहीं है। वो खून की नालियों को बाईपास करना ही पड़ेगा। या अगर आपकी एको होती है और वो आपको बताते हैं कि वाल्व आपका बंद है या वाल्व आपका लीक है, तो वो भी वो सर्जिकली ही रिपेयर होगा या फिर वो रिप्लेस होगा। तो इसीलिए जो चीज़ नागुज़ीर हो जाती है एक दफ़ा, उसके बगैर फिर उसका इलाज नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है कि बाईपास ऑपरेशन के बाद छाती में दर्द क्यों रहता है। अब जब बाईपास ऑपरेशन होता है, स्किन कटती है, स्किन के नीचे मसल सॉफ्ट टिश्यू कटते हैं, फिर उसके बाद हड्डी कटती है, फिर जाके दिल तक पहुंचते हैं हम। और थोड़ा सा इसको खोलने के लिए वो एक मशीन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो भी स्ट्रेस डालता है। तो ये कुछ अरसे तक मस्कुलर पेन या जो हड्डी का दर्द है वो रह सकता है, लेकिन उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ टॉपिकल लोशंस भी होते हैं कभी कभार, वो भी काम करते हैं। नॉर्मली दिल के बाईपास ऑपरेशन के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कहते हैं सुन्न है, या दबाव है, या उसमें सूजन है, या उसके अंदर हल्की हल्की चुभन पड़ती है, ये भी नॉर्मल होता है। ये 5-6 महीने लगते हैं। यहाँ से हमने खून की नाली निकाल के दिल के ऊपर लगाई होती है, तो ये एरिया सुन भी रह सकता है, थोड़ा सा सूज भी सकता है, दबाव भी आ सकता है, इसमें चुभन भी हो सकती है। उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। सिर्फ अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर लें, वो आपको उसके लिए दवाई लिख देगा, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। फिर है बाईपास ऑपरेशन के बाद सांस का मसला क्यों रहता है। ये सबसे मेन सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा। जब बाईपास ऑपरेशन होता है तो जिनको एक्सपीरियंस है उनको याद होगा कि एक 3 बॉलों वाला एक छोटा सा डिवाइस देते हैं कि उसमें सांस अंदर की तरफ खींच के बॉल उठाएं, उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। तो वो जो मरीज़ स्पायरोमीट्री अच्छी तरीके से करता है ऑपरेशन के पहले 1-1.5 महीने में, उसको सांस के मसाइल नहीं रहते, अगर उसका दिल ठीक है। एक तो है कि दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 20-25% हार्ड है, तो वो सांस चढ़ना थोड़ा सा उसके अंदर एक फितरी अमल है, एक नेचुरल वो चीज़ है। लेकिन अगर आपका दिल ठीक है तो आपको सांस का मसला नहीं होना चाहिए। आपको स्पायरोमीट्री बहुत ज़रूरी है, वो बॉल उठाना। मैं तो अपने मरीजों को हर घंटे बाद 10 मिनट के लिए 6 दफ़ा बॉल उठाएं, 10 दफ़ा सांस लें, 6 दफ़ा बॉल उठाएं, 10 दफ़ा सांस लें, 10 मिनट तक ऐसे ही ऐसे ही करते रहना है नॉन स्टॉप। और दिन में कम से कम, यानी आप 16 घंटे जागते हैं तो 16 दफ़ा तो होनी चाहिए, हर घंटे बाद अगर 10 मिनट करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये चाहते हैं कि आपका सांस ना चढ़े। फिर एक सवाल आया है कि जवानी में हार्ट अटैक क्यों होता है। जवानी में हार्ट अटैक, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें तो हार्ट अटैक से बचने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए हमने कुछ टिप्स बताए हुए हैं कि डाइट और एक्सरसाइज और स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लें और अगर हम रेगुलर चेकअप करें तो आपको ये नहीं होगा। और हार्ट अटैक तो कभी भी हो सकता है। जंक फूड खाना छोड़ दें। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि मेरी उम्र 20 साल है, मुझे हार्ट का मसला नहीं हो सकता। जो मार्केट बाज़ार में जो ये जंक फूड मिलता है, जो बाज़ारी खाने मिलते हैं जिसके अंदर ये रिसाइकल्ड ऑयल घी इस्तेमाल होता है, ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड दिल की खून की नालियों की बंदिश की एक बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं। एक और चीज़ होती है दिल के वाल्व का बंद होना या लीक होना। वो नॉर्मली बचपन में ही कोई इन्फेक्शन हुआ होता है जिसका इलाज ना होने की वजह से हो सकता है, और भी कोई काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारे मुल्क में यही वजह है। वाल्व बंद या लीक अगर हो जाए, वो तो 10 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। वो आपने अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। और उसके अलावा अगर दिल के अंदर पैदाइशी सुराख है
और वो जवानी में ज़ाहिर हो गया तभी आपको दिल का मसला हो सकता है, लेकिन वो तो इन्हीं मसला पैदाइशी था लेकिन ज़ाहिर अब हुआ है। और फिर एक आखिरी क्वेश्चन है जो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी एक शॉर्ट से एक ब्रीफ आंसर दे देता हूँ। लोगों ने पूछा है कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है। कार्डिक अरेस्ट तो एक फिनोमेना है कि उसमें हार्ट ने धड़कना छोड़ दिया और उसके लिए हमें कंप्रेशन यानी सीपीआर इनिशिएट करना पड़ता है और सांस की नाली को बहाल रखने के लिए शायद ट्यूब भी डालनी पड़ जाए या फिर हम मास्क के ज़रिए सांस दे दें या माउथ टू माउथ रिसुसिटेशन करें। और हार्ट अटैक में लाजमी नहीं है कि हार्ट रुक जाए, उसमें शदीद दर्द, पसीने आना, दिल का घबराना और बाजू में दर्द, बैक में दर्द और छाती के ऊपर दबाव, इस तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको छाती में दर्द हो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम, आपको सांस में दुश्वारी हो, अचानक पसीने आना शुरू हो जाए, दिल घबराना शुरू हो जाए, तो आपने सबसे पहले दिल के अस्पताल में जाना है, वहाँ की इमरजेंसी में जाना है, आपने दिल का चेकअप कराना है। बाद में आपने ये तय करना है कि ये मुझे क्या हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को जो ना वो समझते हैं कि नहीं ये तो हमारी मैदे की गैस है। मैदे की गैस का बाद में सोचें, पहले आपने अपने दिल का सोचना है। मैदे की गैस से बंदा नहीं मरता, लेकिन हार्ट अटैक से और कार्डियक अरेस्ट से बंदा मर जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।